मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी लाइफस्टाइल कई ऐसे रूटीन से भरी है जिसमें चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ समस्याओं का होना आम बात है। योग का पूरा ध्यान आपके शरीर की गति और मन की शांति पर होता है। ये मूड को बेहतर बनाने में, आध्यात्मिकता बढ़ाने में, फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स को लंबे समय के लिए एक्टिव रखने पर ध्यान देता है। वैसे तो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के तरीके कई हैं, लेकिन योग से बेहतर कुछ नहीं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर योग के बारे में जागरूकता में वृद्धि हुई है। चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक सभी सलाह देते हैं कि दवा लेने से पहले निवारक उपाय और गैर चिकित्सा उपचार की कोशिश की जानी चाहिए। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग फायदेमंद है। मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हेल्दी रखता है योग। फोकस में है मददगार, मन को शांत करने में फायदेमंद, मूड में होता है सुधार, आत्मविश्वास बनाने में है मददगार। अब जानते हैं कि आखिर योग से मेंटल स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है और योग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह क्यों दी जाती है। एक्सपर्ट से इस जानकारी को समझते हैं। आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर पारुल प्रसाद। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर योग और मेडिटेशन के क्या फायदे हैं। योगा का मेंटल हेल्थ में बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी डिप्रेशन के पेशेंट्स रहते हैं, एंजाइटी के पेशेंट्स जिनमें स्लीप का डिस्टर्बेंस रहता है, उनमें योगा का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। इनफैक्ट योगा एंड मेडिटेशन ये आपके माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में काफ़ी हद तक आपको बिना मेडिसिन्स के भी आपको उस बीमारी से उबरने में मदद करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, तो उलझन, बेचैनी, घबराहट वगैरह वाले पेशेंट्स में योगा का बहुत अच्छा रोल रहता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, इस तरह के कुछ जो योग हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। डिप्रेशन में भी जब आप डिप्रेशन से निकल चुके होते हो, ताकि फ्यूचर में एपिसोड्स डिप्रेशन के ना हो, या आपको अपने ओवरऑल मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई मानसिक बीमारी ना हो, उसमें अपने दिनचर्या में योगा को स्थान देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम लोग बात करते हैं योगा की, तो योगा का ज़्यादातर समय आप दिन के समय में ही रखिए, मॉर्निंग में रखिए। उठने के बाद योगा का सबसे अच्छा इफेक्ट रहता है। इवनिंग में योगा को इसलिए नहीं अच्छा माना जाता है क्योंकि वो आपका जो सन का इफ़ेक्ट रहता है उससे वो कोलाइड करता है। तो कोशिश करिए कि अपने दिनचर्या में आधे घंटे का समय योगा के लिए दे। इसके साथ ही साथ योगा का ही एक पार्ट रहता है मेडिटेशन भी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से निकलने में बहुत हद तक मदद करता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या योग से हम मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं। इसको भी डॉक्टर पारुल प्रसाद से ही जानते हैं। तो आंसर इसका बहुत ही सरल है। जब आपको माइल्ड लेवल का डिप्रेशन या एंजाइटी रहता है तो उसमें योगा का और मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल रहता है। बट अगर आपकी सिवियरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर सिर्फ योग या मेडिटेशन से काम नहीं चलता है, वहाँ पर आपको थेरेपी या मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर योगा या मेडिटेशन करने से हिचकिचाएं नहीं और अपने डे टू डे एक्टिविटी में इसको एक स्थान ज़रूर दें। योग या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के क्या फायदे होते हैं और क्या इसे रेगुलर करने से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों से हम हमेशा के लिए दूर रहेंगे, इस पर भी डॉक्टर पारुल प्रसाद ने प्रकाश डाला है। जब भी हम लोग बात करते हैं अपना लाइफस्टाइल की, तो जब तक आपका लाइफस्टाइल पूरी तरह से अच्छा नहीं है, उसमें आप एक तरफ योग मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो वो पूरा पर्पस फेल हो जाता है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में नींद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी रहता है। स्क्रीन टाइम को कम करना ज़रूरी रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ रहती हैं, एक साथ चल रही होती हैं, तब योग मेडिटेशन भी साथ साथ अगर आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड है तो आपको आपका स्वास्थ्य, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा रहता है। आप पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ जाते हैं और आपको इस तरह की मानसिक बीमारियां होने के चांसेस भी कम रहते हैं, क्योंकि आज की डे टू डे जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस का इतना ज़्यादा रोल है कि कोई भी इससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता है। तो ऐसी स्टेट में अपने आप का ध्यान, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान योगा मेडिटेशन के थ्रू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। योगा मेडिटेशन का एक सिर्फ मानसिक बीमारियों में ही नहीं, जो नॉर्मल तौर पे जो
किसी भी मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोग नहीं हैं उनमें भी बहुत अच्छा रोल रहता है। जैसे अगर हम लोग अपनी कंसंट्रेशन की बात करें, बहुत सारे लोगों का मानना रहता है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेशन उसमें हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसमें मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल रहता है। एंगर इश्यूज़ हैं, मेडिटेशन योग का बहुत अच्छा रोल रहता है। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करना, मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बिना किसी दवा के मदद से भी सिर्फ योग और मेडिटेशन के थ्रू ही अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हो। मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हर दिन लोगों को प्राणायाम, मेडिटेशन और फिर आसन करने चाहिए। हर व्यक्ति को सूर्योदय से पहले हर दिन समय निकाल कर ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। योगासन करते वक्त हमें अपने सांस रोक कर रखनी चाहिए और इस दौरान शरीर के प्रमुख 7 बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए। ये बिंदु हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच होते हैं। आसन के अलावा हर दिन ध्यान और प्राणायाम करना बेहद जरूरी होता है। प्राणायाम करने से हमारे दिमाग को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अधूरा योग करने से शरीर और मन को पूरा फायदा नहीं मिलता है, इसलिए वक्त निकाल कर योग करना चाहिए। मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए आपको पद्मासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन और गौमुखासन करने चाहिए। अगर आप सही विधि से इन आसनों को प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्राणायाम में कपालभाति, सूर्यभेदन और भ्रामरी प्राणायाम करने से मेंटल हेल्थ को मजबूती मिलती है। मेडिटेशन की मेंटल हेल्थ में अहम भूमिका होती है और हर दिन करीब 20 से 30 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए।